राहुल गांधी से कहता हूँ या किसी उनके बड़े नेता से, मेरे साथ आप बैठिए 5 मिनट का 5 सवाल, अगर 5 सवाल आप मेरे बिल्कुल सही कर देते हो या उनका सही जवाब देते हो तो मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कि भाई धरातल पर विधायक के काम दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि वो काम कुछ ऐसे जो विधायक निधि से होने चाहिए वो हुए हैं? 4.5 साल में अनुपमा रावत जी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, अब 6 महीने के लिए वो आई हैं, चुनाव आ गए तो काम क्या दिखाई देंगे बताइए आप। बार भाजपा फिर से सीट नहीं निकालेगी, इस बार मैं पुनः दावेदारी कर रही हूँ और मुझे ही जनता प्रेम देगी, जनता प्यार देगी, आपको ये लगता है? देखो ये सब बकवास है, अभी कुछ ऐसा नहीं है और ना ही जनता इस बार फुल मूड में है। जनता इस बार उनको भी घर भेजने की विदाई की तैयारी कर चुकी है। इस बार हम कांग्रेस का और बसपा का वोट हम अपनी झोली में डालेंगे, इतना हमने संगठन को मजबूत किया है। कुछ गांव में लाइटें के खंभे तक नहीं है और मतलब गांव वालों ने खंभा अपने आप लगा रखा है और उस पर नंगी तारें हैं, मतलब किसी बच्चे की जान चली जाए या कुछ भी उसमें हो जाए दुर्घटना, तो अनुपमा रावत जी ने ना तो रोडें बनवाई हैं, ना कहीं लाइटों के खंभे लगे हैं, ना लाइटें हैं, राशन कार्ड की सुविधा, ग्रामीण पेंशनों की सुविधा, कहीं भी किसी गांव में कोई सुविधा नहीं है। तो 15 से 20 हज़ार वोटों से यहाँ पर पार्टी को सीट हम जिता के देंगे और ये सीट कांग्रेस से छीनकर भाजपा की झोली में डालेंगे। पापा मम्मी फीस जमा नहीं कर पाते, पढ़ा नहीं पाते, उनका प्रति वर्ष का उनका बच्चों का पूरा सब कुछ फीस, एडमिशन, बुक और सारे कोर्स की जिम्मेदारी मैं लूंगा और 51 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी मैं लूंगा प्रति वर्ष। कि धामी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? इतना युवा मुख्यमंत्री, मतलब मौसम खराब होता है फिर भी वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं और हर किसी से संवाद करते हैं, हर किसी से मिलते हैं, हर किसी को टाइम देते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को चाहिए, ऐसा युवा मुख्यमंत्री हम लोगों को चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रोलर नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अब 27 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। लगातार जो है हम विकास की बात कर रहे हैं, विधायक के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, इस बार चुनावों में क्या समीकरण होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं। और आज हम इन्हीं विषयों को लेकर के हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि में भी आए हैं। आज के हमारे खास मेहमान हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार जिले से लगातार भाजपा के संगठन में सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं, शिवा चौहान जी जो कि किसान मोर्चा में जिला मंत्री हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार शिवा जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा इस बार कि क्या हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जनता इस बार लोकल पर विश्वास करना चाहती है और यही हम लोग कह रहे हैं अपने ऊपर हाईकमान से भी और प्रदेश से भी, इस बार लोकल को मौका दिया जाए। जैसे आपकी वर्तमान विधायक हैं अनुपमा रावत, तो वो कह रही हैं कि भाई मैं इतने विकास करा रही हूँ तो इस बार जनता तो मेरे साथ में, तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि भाजपा ने इस बार अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं ग्रामीण में कि वो बदलाव कर देगी, अनुपमा जी को विस्तृत करके भाजपा की सीट निकल लेगी। देखिए, मैं भी कई गाँव में मैंने मीटिंग की है, कई गाँव में मैं गया, कुछ गांव में लाइटें के खंभे तक नहीं है और मतलब गांव वालों ने खंभा अपने आप लगा रखा है और उस पर नंगी तारें हैं, मतलब किसी बच्चे की जान चली जाए या कुछ भी उसमें हो जाए दुर्घटना, तो अनुपमा रावत जी ने ना तो रोडें बनवाई हैं, ना कहीं लाइटों के खंभे लगे हैं, ना लाइटें हैं। गांव वाले बिल्कुल इन सुविधाओं से बिल्कुल त्रस्त हो रखे हैं कि उनको कोई भी सुविधा नहीं मिली। राशन कार्ड की सुविधा, ग्रामीण पेंशनों की सुविधा, कहीं भी किसी गाँव में कोई सुविधा नहीं है, जल की सुविधा। और बताइए आप, अगर हाँ, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ हाईकमान से भी प्रदेश से भी, अगर किसी लोकल को टिकट मिलता है या पार्टी हम पे विश्वास करती है तो 15 से 20 हज़ार वोटों से यहाँ पर पार्टी को सीट हम जिता के देंगे और ये सीट कांग्रेस से छीनकर भाजपा की झोली में डालेंगे। यहाँ पर हम एक समीकरण देखते हैं कि एक तो मुस्लिम समुदाय और दूसरा एससी समुदाय, इनका भी एक बहुल वर्ग है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जब चुनाव हुए तो भाजपा को वो अंतर उनका सहयोग कहें कि नहीं मिल पाया, कांग्रेस तरफ पूरा सहयोग चला गया, लोग ऐसा बताते हैं। तो इस बार कैसे भाजपा संगठन ये दोनों वर्गों के वोट बैंक को कैसे साथ देगा, सबसे बड़ा सवाल ये। देखो, मैं हर गांव में गया हूं, मैंने अभी धनपुरा और पदार्थे में मीटिंग की है जहां हमारे मुस्लिम समुदाय के बड़े भाई लोग रहते हैं, मैंने उनसे बातचीत की। उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस बार हम लोग पार्टी को इतना मजबूत करने का काम मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से भाजपा की सीट कम से कम हम 15 से 20 हज़ार वोटों से जीतें और अनुपमा रावत जी को घर विदाई काम करें। आप देखते हैं कि अनुपमा जी जो है हरीश रावत जी की बेटी हैं, पिछली बार हरीश रावत जी जद्दोजहद करके उन्होंने टिकट दिलवाया और अपने इस बार कांग्रेस का एक मूलतः रहता है कि परिवारवाद का मामला चलता रहता है कि भाई हाँ कि वो बात करती परिवारवाद नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अपने रिश्तेदारों को अपने घर में ही 2-3 टिकटों की बात वो करते रहते हैं और टिकटें दिलवा देते हैं। इस बार सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि भाई अगर हम बात करें ग्रामीण विधानसभा की, अनुपमा रावत जी का 5 साल जो है पूरे कंप्लीट होने को आगे कार्यकाल पूरा कांग्रेस का बीत चुका है।
तो मेरा आपसे सवाल ये, जैसे आप भी जगह जगह जा रहे होंगे, जनता से भी हम बात करते हैं, तो एक 5 साल के कार्यकाल में जो विधायक के काम होते हैं कि भाई धरातल पर विधायक के काम दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि वो काम कुछ ऐसे जो विधायक निधि से होने चाहिए वो हुए हैं? देखिए, काम की तो छोड़िए, 4.5 साल में अनुपमा रावत जी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। अब 6 महीने के लिए वो आई हैं, चुनाव आ गए, तो काम क्या दिखाई देंगे बताइए आप। सड़कों की अगर बात करें, पानी की बात करें, तो ये तो कोई भी प्रधान, गांव प्रधान भी करवा देता है, लेकिन एक अच्छा कॉलेज होने की बात, एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र की बात, या एक अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स की बात, ये तमाम जो विषय हैं, क्या आपको लगता है ग्रामीण में ये विकास हुआ, जनता को मिला 5 साल के अंदर? देखिए, ना तो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी शाहपुर गांव में, मतलब वहाँ पर सरकारी अस्पताल एक छोटा सा, वो वहाँ पर पंखे तक नहीं चल रहे हैं, तो बताइए फिर आप इससे ज़्यादा क्या उन्होंने किया है। फिर जनता उन्हें कैसे जवाब देगी जब वो इतना काम ही नहीं कर रही हैं? और फिर अभी आप देखेंगे लगातार वो तो कह रही हैं कि मैं इतनी सड़क बिछवा रही हूँ, मैं इतने करोड़ काम करवा रही हूँ और मैं मेरे कार्यकाल में जमकर विकास हो रहा है, तो फिर कैसे जनता जवाब देगी? देखो, जनता इस बार बिल्कुल तैयार बैठी है और संगठन को मैं हर गांव में इतना मजबूत कर रहा हूं कि इस बार यहां से 15 से 20 हज़ार वोट हम लोग यहां से जीते हैं, भाजपा को जिताएं और दीदी को घर भेजने का काम करें। जी कहते हैं कि भाई भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी इस बार इतनी है कि किसी भी हालत में इस बार भाजपा फिर से सीट नहीं निकालेगी। इस बार मैं पुनः दावेदारी कर रही हूँ और मुझे ही जनता प्रेम देगी, जनता प्यार देगी। आपको ये लगता है? देखो, ये सब बकवास है, अभी कुछ ऐसा नहीं है और ना ही जनता इस बार फुल मूड में है। जनता इस बार उनको भी घर भेजने की विदाई की तैयारी कर चुकी है। समीकरणों की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस है, भाजपा और बसपा। बसपा भी एक महत्वपूर्ण पार्टी हो गई है ग्रामीण विधानसभा में। जयंत चौधरी जी भी दावेदारी कर रहे हैं, इरशाद अली जी ने भी अभी बसपा ज्वाइन कर ली। आपको लगता है कि अगर टिकट इरशाद अली जी को या जयंत चौधरी जी में से किसी को हो जाता है तो क्या भाजपा के वोट बैंक पर, या कहें कि भाजपा के जो वोट पड़ने थे उन पर असर पड़ेगा कांग्रेस पर? नहीं, देखो, जो हमारा वोट है वो हमारा है, जो हमारा संगठन का वोट है। हाँ, इस बार हम कांग्रेस का और बसपा का वोट हम अपनी झोली में डालेंगे, इतना हमने संगठन को मजबूत किया है। बात करें चेहरों को लेकर, चेहरे जो हैं कई सारे अपनी अपनी दावेदारी करते रहते हैं। ग्रामीण में भी कई सारे दावेदार हैं, उनमें से अगर मैं चाहता हूं कि जैसे आप भी कहना लगातार जनता की भी सक्रिय हैं, अगर भाजपा से इस बार ग्रामीण विधानसभा से आपको मौका मिलता है, शिवा चौहान को मौका मिलता है, तो क्या आप इस पूरी की पूरी विधानसभा को भाजपा की झोली में पुनः डालने का काम करेंगे? देखो, मैंने पहले भी मीडिया से बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे को मौका मिलता है और यहाँ से हम सीट निकालते हैं तो मैं 100 बच्चे प्रतिवर्ष, ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे फीस, जिनके पापा मम्मी फीस जमा नहीं कर पाते, पढ़ा नहीं पाते, उनका प्रतिवर्ष का उनका बच्चों का पूरा सब कुछ फीस, एडमिशन, बुक और सारे कोर्स की जिम्मेदारी मैं लूँगा और 51 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी मैं लूँगा प्रतिवर्ष, और इस विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम मैं करूँगा। बहुत बड़ा वादा कहें कि एक तो बहुत बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से योजना भी बता दी है कि अगर उनको मौका मिलता है तो ये अच्छे काम जो हैं वो ग्रामीण विधानसभा की जनता के लिए करते रहेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से हरिद्वार जो जिला है जिसमें लगातार 11 विधानसभाएं आती हैं, इस बार आप तो जिला मंत्री भी हैं इस समय किसान मोर्चा के, तो जो किसान है ग्रामीण में, मैं जब किसानों से बात करता हूं, तमाम लोग जब खेतों में, अभी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी, ये जो हमारा क्या नाम है, तुलसी गांव में नाम भूल रहा हूँ उसका, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करी थी, तो किसान से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई आपके हिसाब से क्या अगर भाजपा फिर से मौका मिलती तो किसान जो हैं भाजपा के साथ हैं? तो उनका कहना था कि हम भाजपा जो है किसानों के साथ रही थी हमेशा, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, अगर वो कभी हमारे यहाँ आए नहीं हैं, और फिर कैसे जो है किसानों का दुख दर्द समझा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, किसानों को सबसे पहले तो हमारे मोदी जी ने जो 6,000 रुपये साल का इतनी अच्छी स्कीम दे रखी है, उससे किसानों को बहुत राहत है। दूसरी, सीधा जो खाद, उस खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए मैंने भी शिवराज सिंह चौहान जी से मिला था, हरिद्वार आए थे, और मैं गणेश जोशी से ही मिला। मैंने कहा इसकी जो क्षमता है वो बढ़ाई जाए हमारे किसानों को देने के लिए, और गणेश जोशी जी भी आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम लोग खुद जाके मिलते हैं गांव-गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार हमारी बिल्कुल मतलब एक्टिव रहती है। आप देखेंगे जैसे वर्षा का जो है पानी का समय हो गया, बरसात के समय पे आप देखते हैं लक्सर के कई ग्रामीण क्षेत्र हुए, ग्रामीण विधानसभा हरिद्वार के कई क्षेत्र हुए जो जलमग्न हो जाते हैं, किसानों की ज़मीनें जलमग्न हो जाती हैं। इसको लेकर के बचाव कार्य कई बार सरकार जो है जो निधि देती है उसमें जो कंपनसेशन है वो कई बार देती नहीं। किसानों से बात करके किसान कहते हैं कि अभी तक उन्होंने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, पर अभी तक हमको मिल ही नहीं। तो इस बार भी बरसात का समय आ गया, आप देखेंगे जल भराव होने लगे हैं और बरसात आएगी तो कैसे क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा कि किसान वापस सिर्फ अपने एक आस जगा के रह जाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी की फसल का नुकसान होता है तो उसको मुआवजा दिलाने का काम मेरा संगठन
और मेरी पार्टी और मैं, हम लोग तत्पर खड़े रहेंगे, नुकसान किसी का नहीं होने देंगे, इतना वादा करते हैं आपसे। मुख्यमंत्री धामी जी जो हैं लगातार उत्तराखंड में अलग अलग कानून लाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों के लिए विकास के कार्य करते हैं। आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि धामी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ऐसा काम कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने का काम वो कर रहे हैं। हर राज्य में आप देख लीजिए, इतना युवा मुख्यमंत्री, मतलब मौसम ख़राब होता है फिर भी वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं और हर किसी से संवाद करते हैं, हर किसी से मिलते हैं, हर किसी को टाइम देते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को चाहिए, ऐसा युवा मुख्यमंत्री हम लोगों को चाहिए, पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को चाहिए। राहुल गांधी जी का दौरा था देहरादून में, आपने देखा हुआ है, तो कांग्रेस कह रही कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा हुजूम हमने बुलवा लिया, इतना बड़ा हुजूम राहुल गांधी देखने के लिए, मिलने के लिए आया है, तो समझ सकते हैं कि 27 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी कर रही है। आपको लगता है? देखिए, पहली नंबर 1 बात, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बिल्कुल फ्लॉप था। जिस पार्टी का कार्यकर्ता मरा हो, एक दिन पहले वहाँ पर उस प्रोग्राम की जगह पर और राहुल गांधी जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी और अनुपमा रावत जी और रवि बहादुर जी वहाँ पर डांस कर रहे हैं, वो भी किस गाने पर कि दारू दारू चलिया। तो बताइए आप, इस पार्टी के जिस कार्यकर्ता का ये अनादर वहाँ पे हो रहा है। मैं चाहता था कि राहुल गांधी जी वहाँ पर आएँ, 2 मिनट का पहले वहाँ पे मौन करते, उन्होंने मौन न करके वहाँ पर उनके विधायक, उनके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर नाच कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ और कांग्रेस से, आप लोग मेरे साथ संवाद कीजिए। 5 क्वेश्चन मैं आपसे रखता हूँ, राहुल गांधी से कहता हूँ या किसी उनके बड़े नेता से, मेरे साथ आप बैठिए, 5 मिनट का 5 सवाल। अगर 5 सवाल आप मेरे बिल्कुल सही कर देते हो या उनका सही जवाब देते हो तो मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दर्शकों, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है शिवराज चौहान जी ने कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को, बड़े श्रेष्ठ नेतृत्व को दे दिया उत्तराखंड में कि अगर आपके पास वाकई अपनी बात रखने का हिम्मत है, आप अपनी बात रख सकते हैं, तो कृपया करके इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और संवाद कीजिए। इतना बड़ा चैलेंज अगर आप ले पाएंगे तभी पता चलेगा कि भाई कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत है, कांग्रेस के पास वाकई मुद्दे हैं और बात कर सकती कांग्रेस। खैर, आपने देखा कि इस बार ग्रामीण विधानसभा में इन तमाम विषयों को लेकर के हमने शिवराज चौहान जी से बात करी, उन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव 27 में क्या कुछ देखने को मिलेगा। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का इस बार जो क्षेत्र है वो बदलाव करने को तैयार है, जनता बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से चुनावी परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।